पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फ़ैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की राह पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार, जूस कॉर्नर रेहड़ी संचालकों को बतानी होगी पहचान। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने किया बड़ा ऐलान। हिमाचल की कांग्रेस सरकार अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की राह पर चल रही है। अब हिमाचल में भी जूस कॉर्नर रेहड़ी संचालकों को अपनी पहचान बतानी होगी। इसको लेकर सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शहरी विकास और नगर निगम की बैठक की है। इस बैठक में उन्होंने ये निर्देश दिए हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला के सबसे बड़े उपनगर में मस्जिद के अवैध निर्माण का मामला सामने आने के बाद प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बाहरी राज्यों से आकर कारोबार कर रहे लोगों के पंजीकरण की मांग उठी थी, जिसके बाद सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए नीति बनाने की बात कही थी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इस पर सहमति दिखाई थी। विधानसभा के मॉनसून सेशन के दौरान स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इस कमेटी के गठन को लेकर निर्देश दिए थे। अब स्पीकर कुलदीप पठानिया ने कमेटी का गठन किया है, जिसमें 7 सदस्यीय कमेटी की अगुवाई उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान करेंगे। इस कमेटी के गठन के बाद शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पिछले कल शिमला शहर के विधायक हरीश जनार्था, नगर निगम मेयर सुरेंद्र चौहान, शिमला व्यापार मंडल व शहर की स्ट्रीट वेंडर एसोसिएशन के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें विक्रमादित्य सिंह ने नगर निगम को तह बाजारियों की पहचान करके शहर में स्ट्रीट वेंडर जोन चिन्हित व स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ब्लू लाइन लगाने के निर्देश दिए थे, जिसके लिए वेंडिंग के लिए जोनिंग और ब्लू लाइन का कार्य पूरा करने के लिए नगर निगम आयुक्त को 30 दिसंबर की डेडलाइन दी गई है। इसी के साथ विक्रमादित्य सिंह ने अब हिमाचल में हर भोजनालय और फास्ट फूड रेहड़ी पर ओनर को अपनी आईडी लगाने के निर्देश जारी किए हैं, ताकि लोगों को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। इसको लेकर विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर भी एक पोस्ट शेयर की है। साथ ही साथ उन्होंने बड़ा बयान भी जारी किया है। नहीं, देखिए, पिछले कल हमने जो बैठक करी थी यूडी की और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, उसमें ये फ़ैसला लिया गया है कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, चाहे वो कोई सामान बेच रहे हैं, कोई गुड्स बेच रहे हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, कोई मोमोज़ बेच रहा है, कोई नूडल्स बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए। उसके लिए जो फूड एंड सिविल सप्लाईज़ के डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इसके ऊपर देखेंगे। मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं, ख़ास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है, तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो पारदर्शिता से इस पर कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। नहीं, वो तो ऑलरेडी है ना, लाइसेंस तो उनको लगाना ही पड़ता है। नहीं, जो क्या अलग से होगा, वो जो लगाना होगा? नहीं, जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फ़ोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीज़ें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपके एक मंत्री ने विधानसभा में कहा था कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो केवल हिमाचली बोनाफाइड होनी चाहिए, तो क्या कमेटी इस पर भी कुछ विचार करेगी? नहीं, इस पर हमने मंथन किया था, मगर ऐसा कोई भी कानून नहीं है जिसमें हिमाचल के लोगों को ही रखा जाए। ये ज़रूर है कि प्राथमिकता उनको दी जा सकती है, मगर क्योंकि पहले भी ऐसे कई कानून हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाए हैं, पूर्व में भाजपा की सरकार ने भी लाए हैं, कांग्रेस की सरकार ने भी लाए हैं, मगर वो हमेशा माननीय हाई कोर्ट से जो है वो रद्द हो गए हैं। इसलिए हम ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहते जो कल को जुडिशियल स्क्रूटिनी में आकर जो है वो जो है स्टे हो जाए
इसलिए हमने ये रखा है कि हम उसमें रिजर्वेशन रखेंगे। SC STs के लिए भी रखी गई है और कुछ जो हमारे फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए भी रखी गई है। जो हमारी महिलाएं हैं, ख़ास करके डिवोर्सीज़ है, उनके लिए भी इसमें हमने प्रोविज़न रखा है। तो इस तरीके से इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने बनाया है।